Oh hey, I'm so happy for you. Finally you have a crush. I know तुम एक लड़की को पसंद करते हो, but you're not sure whether she likes you back. क्या वो सिंगल है या टेकन है? बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. तो आज in this video I'm gonna help you analyze everything, okay? And I'm also gonna help you seal the deal. बिकॉज देखो लोगों को पसंद तो आ जाते हैं. लेट्स से यू लाइक दैट गर्ल फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, ऑफिस स्पेस या कहीं से भी, बट नाउ सो मेनी क्वेश्चन मार्क्स. तो आज विल कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या वो सिंगल है या नहीं. तो तीन पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं. सिचुएशन में सिंगल है, टेकन है या यू डोंट नो. तो मैं बात करने वाला हूं यू डोंट नो के बारे में पहले, क्योंकि ये ज्यादातर ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता. वी डोंट नो दैट पर्सन दैट वेल एंड वी डोंट नो. तो उस सिचुएशन में क्या करो, गो टू हर इंस्टाग्राम अकाउंट. ओके, समटाइम्स इट्स पब्लिक, समटाइम्स इट्स प्राइवेट. तो इफ इट्स पब्लिक, गुड फॉर यू, बट व्हेन इट्स प्राइवेट तो विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग डिफरेंटली. लेकिन पहले बात करते हैं पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में. ओके, बायो में वो अपना बॉयफ्रेंड को मेंशन कर सकती है. ओके, दैट इज नाइस, दैट इज क्यूट. नंबर 2 के उसकी जो पोस्ट्स हैं उनके नीचे यू कैन सी कमेंट्स, यू कैन सी लाइक्स और फॉलोइंग में तुम देख सकते हो कि इफ देयर इज ओनली वन गाय, chances are she is taken. If 2 guys, chances are mixed chances. और अगर 2, 3, 4, 5, 6 ज्यादा लड़के ऐड है तो भी ये समझ सकते हो कि शी इज कूल, मतलब शी हैज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. बट जब एक लड़का हो और दूसरा उसका कोई भाई या कजन ना हो, मतलब यू हैव टू डू सम रिसर्च व्हेन यू गेट इनटू हर अकाउंट. ओके, तो आई एम डैम श्योर कि अगर एक बंदा सिर्फ ऐड है और वो उसका लास्ट नेम और उस बंदी का लास्ट नेम सेम नहीं है, ओके, तो चांसेस आर वो उसका बॉयफ्रेंड है. इस सिनेरियो में बैक ऑफ. ठीक है, तुम्हें किसी का रिलेशनशिप खराब नहीं करना है. शी इज ऑलरेडी टेकन. इफ शी इज डेटिंग सम डूड, बैक off, okay? Back off. She deserves to be happy with some other guy. You're late. Okay, you're gonna find someone else. Trust me. लेकिन if, अब हम बात करने वाले हैं बाकी 2 सिनेरियोज के. If she is not taken, right? The answer is no, कि वो रिलेशनशिप में नहीं है. Then what you can do is you can talk to her. अब इसमें डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं. पहला कि अगर वो तुम्हारी ऑनलाइन फ्रेंड है. दूसरा, if वही यूनिवर्सिटी फेलो, could be a work fellow, could be a colleague. डिफरेंट चीजें होती हैं. देखो, तो अगर यूनिवर्सिटी फेलो है तो आई गेस इट्स मोर इजी. गो अप्रोच हर उस दिन, लुक डिसेंट, वियर नाइस क्लोथ्स, गो अप्रोच, टॉक टू हर लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. हाय हेलो, नाम पूछो, देन आस्क हर वो कौन से डिपार्टमेंट की है, दिस दैट, यू नो, जस्ट अ फॉर्मल कैजुअल कन्वर्सेशन. डोंट नीड टू से यू लव हर in first meeting, because that will freak you out, that will freak her out, and of course तुम भी freak out हो जाओगे, and she's going to act, you know, weird and casual, और वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी in the long run. क्या उस मुलाकात में ही हमारा पता कट जाएगा. But look, you gotta be natural, you gotta be more confident, you gotta be easy when you approach girls. Okay, relax. देखो, best tip जो I believe this is a scientifically proven thing, you treat girls like boys, and trust me, you're gonna do better. Treat her like a boy. तो बहुत आसान है. ओके, तो अब तुमने अप्रोच किया and you're evolving, you're not in a relationship, but let's say she said okay, तुमने उसे बताया कि you like her, ठीक है, and अब 2 चीजें हो सकती हैं. Either she say no, either she say yes. Okay, अब like her पे yes नहीं होता, chances are you're asking her to be in a relationship with you. Okay, you told her, hey, I like you, और क्या हम कुछ फ्यूचर में हम, you know, we can build something together. तो वो कहेगी no और वो कहेगी yes. तो अगर yes कहती है, that's a good, you win. But if she says no, back off. लेकिन अब जो टफ चीज है, ठीक है, जो सबसे टफ है वो होती है ऑनलाइन सिचुएशन में. क्यों? बिकॉज आप एक बंदी को मैसेज कर रहे हो और you're not sure if either she has a boyfriend or not, or whether she wants you, or whether she's cheating on you, or whether she this, whether she that. तो उस सिनेरियो में क्या करना है, लेट मी शो यू. ओके, फ्यू एग्जांपल्स. पहली एग्जांपल देखो, तुम उसको मैसेज करते हो hey, और उसका रिप्लाई आता है हेलो. आई नो ये एक बहुत बेसिक चीज है, बट द पॉइंट इज कि वो बंदी
चैट्स इनिशिएट नहीं कर रही है, तुम चैट्स इनिशिएट कर रहे हो। तुम्हें फील होता है कि अगर 5 दफा तुम लोगों ने बात की है तो पांचों के पांचों या एटलीस्ट 5 में से 4 बार तुमने चैट इनिशिएट की है और वो सिर्फ रिप्लाइंग एंड पे है। और अब अगर तुम कोई सवाल उससे नहीं पूछोगे तो वो भी तुमसे कोई सवाल नहीं पूछने वाली। Why? Because she's just responding you back. So chances are that girl is never going to accept your proposal, okay? वो भी put a cross on it. Okay? देखो, I know तुम ये सोचते हो कि तुम्हें तो वो एक बंदी इतनी प्यारी लगती है, बहुत अच्छी है, क्यूट है, परफेक्ट है, she's a doll, और मैं इतनी आसानी से कह रहा हूँ put a cross on it. देखो, तुम्हें क्रॉसेस पुट करने पड़ते हैं फॉर योर सेल्फ। ओके, देखो, आप अगर किसी को पसंद करते हो, वो बंदा आपको नहीं पसंद करता या वो किसी और को पसंद करता है या सो मेनी थिंग्स, तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो टू बी विद यू। इफ शी डजंट लाइक यू, इफ शी डजंट वांट टू बी विद यू, लीव हर अलोन, मूव ऑन विद योर लाइफ, फाइंड समवन बेटर, बिकॉज ट्रस्ट मी। अच्छा, मुझसे मेरे दोस्त ने पूछा एंड आई लव दैट क्वेश्चन कि यार, हाउ टू नो कि शी इज द वन। ओके, या हाउ टू नो कि दिस वन इज द वन। तो पॉइंट ये है कि आई नो हम कई चीजें कुछ इंसानों के बारे में लाइक करते हैं। फिजिकल, लेट्स से हमने उनको देखा, फिजिकली अपीयरेंस उनकी बहुत अच्छी थी, हम उनको जानने लगे तो हमें उनमें कुछ और ट्रेट्स बहुत अच्छे लगे और फिर यू बिल्ड दैट बॉन्ड टुगेदर। लेकिन जब वो बॉन्ड खत्म होता है, ओके, व्हेन दैट रिलेशनशिप इज ओवर, वीदर लड़की लड़के को छोड़ के जाती है, लड़का लड़की को छोड़ के जाता है, व्हाटएवर, तो जो पर्सन बेचारा पीछे रह जाता है उसको लगता है कि लाइफ इज इट। ओके, वो आखिरी बंदी थी जो मेरे साथ थी, लव ऑफ माय लाइफ, ब्ला ब्ला बुलशिट। नो, बिकॉज द रियलिटी इज you're gonna find someone else. तो कभी भी आई डोंट थिंक सो कि दिल टूट सकता है, बिकॉज एक बंदा अगर जाएगा तो यू कैन, कोई और आ जाएगा, और जो न्यू पर्सन आएगा, दैट पर्सन ऑफ कोर्स वो पहले जैसा नहीं होगा, पहली वाली जैसा वो नहीं होगा, शायद उतना क्यूट या वो जो पैरामीटर्स जो तुम्हें पहले पर्सन में नजर आते थे वैसा नहीं होगा, और उससे हो सकता है बहुत बेहतर हो, और जो नया बंदा है तुम्हें वो अच्छा लगना शुरू हो जाए। तो गाइस देखो, ये सारी बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि आई वॉन्ट टू एंड दिस ट्रेंड, आई वॉन्ट टू एंड दिस बुलशिट, जहाँ पे बॉयज, जहाँ पे गर्ल्स, जो भी जिसका भी दिल टूटता है, they're sad, they're wasting their time, they're wasting their life, they're cutting, they're doing suicides, this, that. I am here to end this. Okay, I'm here to tell you, you deserve better. I'm here to tell you, take that risk. I'm here to tell you, okay, your right person is out there. Find it. Okay? तो क्रश फेज सबसे पहला फेज होता है जब आप किसी को देखते हो, आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि कुछ आगे हो। तो देखो, गिव योर बेस्ट, अपनी फुल कोशिश करो, ठीक है, टू बी विद दैट पर्सन। बट what if the worst case scenario, that person doesn't want to be with you? Leave her alone, say thank you, move on. Okay, that is the best thing in this video I can tell you. Okay, because your self-respect matters, whether you're a girl, you're a boy, jo bhi. Okay, that matters. लेकिन okay, let's say अब आते हैं third scenario कि कुछ लड़कियां होती हैं, even if she is taken, she will take more guys in. क्यों? Because it's easy to have multiple guys and it's easy to have more guys. Okay, अब वो बोर्ड है, उसका बॉयफ्रेंड अवेलेबल नहीं है तो किसी और से बात कर लेगी, या किसी को फेवर्स के लिए रख लेगी, या किसी को इसलिए रख लेगी, या किसी को इसलिए रख लेगी। तो जब भी तुम ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो, तुम्हें रियलाइज हो कि ये पैटर्न्स हो रहे हैं, cut it, nip it, zip it. Save yourself from that kind of girl. And you deserve better. Subscribe to my channel. And guys, best of luck with your crush. And I believe that you're going to seal the deal because you're handsome and you're awesome. And subscribe to my channel, like this video. Thank you so much for watching.